देयर आर मेनी पीपल इन द ग्राउंड, देयर आर मच पीपल इन द ग्राउंड। अब आप मुझे बताएं, देयर आर मच पीपल इन द ग्राउंड होगा, मच पीपल, मच होगा या नहीं होगा? शाबाश। देयर आर मच पीपल इन द ग्राउंड, नहीं होगा। क्योंकि मच हम जो है ना, हम लोगों को मच में काउंट नहीं करते। मच होता है आपका ऐसी चीज जिसको आप काउंट ना कर सकें, उसके साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला 100% आपका गलत हो गया। तो देयर आर मच पीपल इन द ग्राउंड नहीं होगा, हम कहेंगे देयर आर मेनी पीपल इन द ग्राउंड, में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम इस तरह कह सकते हैं, देयर इज मच वाटर इन द जग, मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द जग। देयर इज मच वाटर इन द कूलर, पानी मतलब इसमें कूलर में बहुत ज्यादा पानी, बहुत सारा पानी, मतलब अच्छा खासा पानी है। मच का मकसद है अच्छा खासा। ठीक है, यहाँ पे सम लगाते हैं तो थोड़ा है, अच्छा खासा, मच मीन्स अच्छा खासा। फिर ही हैज हैविंग, ही इज हैविंग, ही इज हैविंग डैश पेन, इसमें क्या आएगा? शाबाश, बताएं इस ऑप्शन में से। मैनी आएगा, मोर आएगा, मच आएगा, या बोथ ऑफ देम आएगा? शाबाश। क्या आएगा? शाबाश, बताएं। मैनी, मच, मोर, या बोथ मच एंड मोर? शाबाश शाबाश, जल्दी करें। नहीं आ रहा समझ? सही, ओके। अच्छा, अब आप समझें, इसमें जो है मुआइज ने बिल्कुल सही बताया, इसमें दोनों आएंगे, मच भी आएगा, मोर भी आएगा, दोनों आएंगे। देखें वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तकलीफ जो है ना, तकलीफ काउंट कर सकते हैं हम। ही हैज मोर पेन, ही हैज मच पेन, काउंट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि शी फील्स मोर पेन, शी फील्स मच पेन। आ रहा है समझ? शी फील्स मोर पेन, शी फील्स मच पेन। मोर अनकाउंटेबल के साथ भी लगेगा, मोर काउंटेबल के साथ भी लगेगा, दोनों के साथ लगेगा, दोनों के साथ लगेगा, मोर दोनों के साथ लगेगा। कैसे, वो समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाए। देखें, आप इस तरह कह सकते हैं, देयर इज मोर, देयर आर मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास, हो सकता है। देयर आर मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप कहते हैं सर, स्टिल मोर स्टूडेंट्स, स्टिल मोर स्टूडेंट्स नीडेड इन द क्लास, क्लास में और ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए। स्टिल मोर स्टूडेंट्स नीडेड इन द क्लास। ठीक हो गया? तो इसी तरह वाटर पे आते हैं, देयर इज मोर वाटर इन द जग। ये भी समझाता हूँ, मोर इंटेलिजेंट वाला भी मैं समझाता हूँ भाई। आई एम इंटेलिजेंट मोर देन यू, ये भी समझाता हूँ। ये भी समझाता हूँ कि मोर उधर भी इस्तेमाल, मोर आपको कंपेरेटिव में भी यूज करते हैं। यहाँ मैं इसकी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। द वर्ड
more is used with both countable oblique uncountable as well as comparative. Suppose he is there are, यहाँ बल्कि दो मिसाल आ गए ना, एक मिसाल ये है, एक मिसाल ये है, ये दो आपके आ गए, ठीक है। अब कंपैरेटिव वाला देता हूं मिसाल आपको। देयर आर मोर स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज मोर वाटर इन द जग। अब कंपैरेटिव में जैसे आपने कहा शी इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। जब ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड कंपैरेटिव में, मैं आपको बताता हूँ, कंपैरेटिव में होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म, मतलब मेन का। जैसे आप लगाते हैं ना, जैसे आप लगाते हैं एक सेंटेंस है लार्ज, ठीक है, फिर आप कहते हैं लार्जर, फिर आप कहते हैं लार्जेस्ट, आप कहते हैं गुड, बल्कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे गुड, इसका क्या होगा, मोर गुड। हाँ, क्या होगा, मोर गुड, मोस्ट गुड होगा। शाबाश, बताएं। जबरदस्त। इसका होगा बेटर, इसका होगा बेस्ट। बेड का क्या होगा सेकंड, शाबाश बताएं, कंपैरेटिव बेड का, बेडर। बेडेस्ट, शाबाश बताएं क्या होगा, बेड का क्या होगा, वेरी गुड, जबरदस्त। बेड का होगा वर्स और थर्ड फॉर्म होगी बस्ट, ठीक हो गया। बेड का होगा वर्स और थर्ड फॉर्म होगी बस्ट। बस इनको आप ध्यान में रखें, आगे इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको समझनी है। एक दफा अगर आप समझ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अब हम आते हैं जो आपने मोर कहा, जैसे लफ्ज है ना ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के साथ क्या लगाते हैं, शाबाश बताएं। नहीं आ रहा, चलिए मैं बताता हूँ। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ आ गया। तो अब इसका मकसद ये हुआ, हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते, तो जिनका हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे लफ्ज, ठीक हो गया। उसके लिए हम लगाएंगे मोर और मोस्ट। ये चीज बेसिकली आप लोगों को एक दफा समझनी है भाई। जब आप इसको एक दफा समझ जाएंगे तो आप बार बार गलती से अवॉइड करेंगे, यू नॉट बी मेकिंग मोर मिस्टेक्स। ये चीज असल में समझने वाली, ठीक हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मोर, मोर के साथ मच का इस्तेमाल हमारा क्या होता है। फिर हम आते हैं, एक और लफ्ज है वो मैं आपको फाइनल करूंगा, फिर मैं आपको दुकान बंद करेंगे। मोस्ट लफ्ज है, मोस्ट इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कैसे, यहाँ पे आते हैं। जैसे हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मोस्ट ऑफ द वाटर इज वेस्टेड,
अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंटेबल है या नहीं है? शाबाश। और वाटर अनकाउंटेबल है या नहीं है? शाबाश। अच्छे बच्चों की तरह बताएं। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी 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 आ जाएं। बिल्कुल है, 100% है। तो मोस्ट इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है। और मोर भी आपका दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हमने लगाया मोर स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, मोर वाटर इज नीडेड बाय स्टूडेंट्स। वाटर, लेकिन मच आप नहीं लगा सकते। इसी तरह यहाँ पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ए लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। मतलब अब ये जितने भी मैंने लफ्ज आपको बताए हैं ना, ये सारे के सारे आपके लफ्ज इस्तेमाल होते हैं काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। तो यू कैन यूज बोथ ऑफ देम इन काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल। लेकिन यहाँ पे नीचे में आता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा आगे, ये चीज समझने वाली है। अगर आप अ फ्यू लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अ फ्यू, इट इज ऑलवेज यूज विद चावल काउंटेबल। जैसे सच एस, जैसे मैं आपको बताऊं, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। ठीक हो गया। तो अ फ्यू हमेशा, जैसे ही वांट्स टू हैव अ फ्यू रुपीज, ही लाइक्स टू बाय अ फ्यू न्यू बुक्स। ठीक हो गया। इसी तरह अ लिटिल वाटर इज नीडेड, अ लिटिल आइसक्रीम इज नीडेड। फिर आप कहते हैं अ लिटिल, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अ लिटिल के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्यू के साथ आप, क्लियर हो गया? अ लिटिल वाटर, अ लिटिल मिल्क इज ड्रंक बाय अ बेबी बॉय। क्लियर हो गया अब आप सबको? अब कोई क्वेश्चन है तो आप करें, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। शाबाश, आपके पास है 5 मिनट, आप लोगों के पास है। You can ask me any questions related to these structures. As I have told you right now, most of the students make a lot of mistakes while making sentences out of little, more, most, few, or lot of, some. I have cleared each and everything in today's lecture, and I'm sure you are able to understand. If you have any query, any question, and you would like to pose, you would like to ask me, I'm here to give the answer to your questions. मैनी एंड मच के साथ सो लग सकते हैं, हाँ बिल्कुल। सो मैनी स्टूडेंट्स लगा सकते हैं आप 100%। ही फील्स टू हैव सो मच पेन लगा सकते हैं। पहले ये बेसिक चीजें कवर करें, फिर हम आगे चलेंगे ना कंपेरेटिव में। ये सारी चीजें फिर बाद में जब कंपेरेटिव डिटेल में सीखेंगे ना, जैसे देन का मैंने आपको बताया, आपने एक सेंटेंस बनाया ना, मोर ब्यूटीफुल देन। तो मोर का मैंने कंपेरेटिव भी बताया, मोर का मैंने काउंटेबल भी बताया, मोर का मैंने अनकाउंटेबल भी बताया। तो दीज वर्ड्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वंस फॉर ऑल। जो देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ना, वो होता है पेपर के हिसाब से। These questions are normally given in different papers, different tests by Sindh Public, IBA, Federal Public Service Commission, whatever the exam is. All you need to do is focus on the structure that I'm teaching you. काफी बच्चे कहते हैं MCQ टाइप दें, MCQ।
देखें जब आपको स्ट्रक्चर आ जाए ना, देखें ये सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए ना, ये सेंटेंसेस हमने बनाए। वंस यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, तो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ जाता है ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। लेकिन अगर आपने जैसे किताबों में आपने ऑप्शन पढ़ ले, 3-4 ऑप्शंस आप याद कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अगर वो उसी तरह डिटो नहीं आता ना, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आता, तो फिर आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपने लगाया होता है रट्टा। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, fortunately I would say, I must say fortunately, you are learning the rules and regulations and the significance of these structures. तो इसमें जब when you know the rules of a grammar, any part of the grammar, या कोई भी structure, any part of the structure, you will not make mistakes. We make mistakes when we do cram certain things, ditto copy करते हैं, तो उस वक्त हम गलतियां करते हैं। लेकिन अब आपको स्ट्रक्चर का पता चल गया, क्लियरली यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू एंड यू हैव आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस। इसको हम बस क्लोज करेंगे। स्टूडेंट्स भी आए, जो भी स्टूडेंट्स आए आज, माशाल्लाह उन्होंने ये चीजें सीख ली। जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं सेशन, क्लास ले रहे हैं, वो आपका सीख रहे हैं। ठीक हो गया? तो बस ये था आज के लिए। इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं कल, जो है सर की क्लास होगी, तो कल आप अटेंड करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।